ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का ब्रजलीला दर्शन में स्वागत है। तो आज हम यमुना देवी के विषय में चर्चा करेंगे। वृंदावन महिमामृत में यमुना देवी के विषय में या यमुना मैया के विषय में, यमुना नदी के विषय में इस तरह से कहा गया है कि वृंदावन में यमुना नदी इस तरह से बहती है जैसे कि वो वृंदा देवी को गले में वृंदा देवी जैसे हार पहनी है, वृंदा देवी को ऐसे सराउंड करती है। वो ऐसा लगता है कि वृंदा देवी गले में नीले कमल की हार पहनी हुई है। तो वृंदावन में नदी इस तरह से बहता है, यमुना नदी, कि ऐसा लगता है कि वृंदावन के गले में हार है, ऐसे लगने लगता है। तो इस तरह से वृंदावन महिमा अमृत में कहा गया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने आनंद के लिए या दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए अनेक रूपों में विस्तार करते हैं, अपने आप को विस्तार करते हैं, उसी तरह से कृष्ण के पार्षद या उनके नित्य संगी जो है गोपियां स्पेशली, वो भी अपने अनेक रूपों में विस्तार करती है ताकि कृष्ण को आनंद मिले इसमें। तो श्रीमती राधा रानी की एकदम प्रिय सखी विशाखा देवी जो है, इस भौतिक जगत में जब आती है, या उसका जल स्वरूप जो है यमुना के रूप में प्रकट होती है। यमुना नदी या यमुना मैया और कोई नहीं है, वो विशाखा सखी की विस्तार है। ऐसा सुना है कि विशाखा देवी जो है, विशाखा सखी राधा रानी की एकदम प्रिय सखी है। इसलिए हम कभी कभी अष्ट सखियां देखते हैं, या कम से कम ललिता और विशाखा राधा और कृष्ण के साथ उपस्थित रहते हैं। तो ललिता कृष्ण के साइड में रहती है, उनकी उपस्थिति कृष्ण के साइड में है, और विशाखा की उपस्थिति राधा रानी के साइड में है। इसलिए राधा रानी की प्रिय सखी जो है वो विशाखा है। क्यों ऐसे? क्योंकि विशाखा हुबेहूब राधा रानी की जैसे दिखती है। उसका एज भी राधा रानी के इतना ही है, उनका एक्शंस, उनके जो कार्य है वो भी राधा रानी के जैसे ही है, हाँ, उनका भाव भी राधा रानी के जैसे ही है। तो जब कृष्ण विशाखा को देखते हैं तो राधा रानी का स्मरण दिलाती है। इसलिए विशाखा राधा रानी को बहुत प्रिय है, क्योंकि कृष्ण विशाखा को देखते हैं तो राधा रानी का स्मरण होने लगता है, क्योंकि वैसे ही दिखती है,
नियर अबाउट लाइक दैट। तो उनका चलना, उनका श्रृंगार, उनका भाव, उनका कार्य विशाखा का सेम राधा रानी के जैसा है। तो कृष्ण जब विशाखा को देखते हैं तो राधा रानी का स्मरण होता है। और विशाखा जब जल स्वरूप में प्रकट होती है, यमुना देवी के स्वरूप प्रकट होती है, तो उसका वहां पे कांति जो है, यमुना की कांति श्याम वर्ण का है, नीले रंग का है। तो जब राधा रानी यमुना को देखती है तो राधा रानी को कृष्ण का स्मरण होता है। तो कृष्ण जब विशाखा को देखते हैं तो राधा रानी का स्मरण होता है, और राधा रानी वही विशाखा जल स्वरूप में प्रकट होती है या उसका विस्तार करती है, तो राधा रानी जब यमुना को देखती है तो कृष्ण का स्मरण होता है। ये बड़ा अद्भुत है, बड़ा सुंदर है ये। तो विशाखा राधा और कृष्ण को अति आनंद देने का प्रयास करती है, दोनों को भी आनंद, दोनों को भी सुख देती है। और यही यमुना देवी जब इस भौतिक जगत में आती है, प्रकट होती है, या यहाँ पे उनका विस्तार होता है यमुना देवी का, तो वो सूर्य के पुत्री बनकर आती है, यमराज की बहन बनकर आती है। तो हम कभी कभी वृंदावन जाते, भाई दूज के दिन जो है, जिसे हम महाराष्ट्र में भाई बीज कहते हैं, बीज बीज मतलब दूसरा दिन। तो भाई बीज के दिन यमुना में भाई और बहन दोनों स्नान करते हैं, तो यमराज का उन दोनों को आशीर्वाद मिलता है। इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो स्नान करते हैं वो नरक नहीं जाते, या पाप से मुक्त हो जाते हैं, या पाप के फलों से मुक्त हो जाते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भी जरूरी नहीं कि दोनों भाई बहन यमुना में स्नान करने से पाप तभी नष्ट हो जाते हैं, बट कोई भी यमुना में स्नान करने से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, यमराज की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। तो ये भौतिक जगत में जब प्रकट होती है यमुना देवी या यमुना मैया, तो वो सूर्य की पुत्री, वैवास्वन की पुत्री बनकर प्रकट होती है। तो चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिए काटवा में, सन्यास लेने के उपरांत वो वृंदावन के लिए चल बसना चाहते हैं, वृंदावन जाना चाहते थे, वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं, और उनके साथ नित्यानंद, मुकुंद दत्त और अन्य भक्त उनके पीछे रहते हैं। तो 3 दिन तक, करीब 3 दिन तक वो राड देश में घूमते रहते हैं, इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि दिन और रात का कुछ पता ही नहीं चलता है। वो 3 दिन तक कंटिन्यूस राड देश में घूमते रहते हैं, अभी वृंदावन आएगा, अभी वृंदावन आएगा, अभी वृंदावन आएगा, इस तरह से। तो नित्यानंद प्रभु एक्चुअली उन्हें नवद्वीप शांतिपुर ले जाना चाहते थे। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से या उनकी योजना से तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के तरफ जाने की जगह मायापुर की तरफ आए, और नित्यानंद प्रभु को कहा उन्होंने, कितना दूर है अभी वृंदावन बताओ? नहीं नहीं, एकदम नजदीक, ये देखो, ये दिख रहा है, ये नदी, ये यमुना ही तो है, ऐसा उन्होंने कहा, ये यमुना ही तो है। तो तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु वहां पे भागे। एक्चुअली वो यमुना नहीं थी, गंगा थी, मायापुर में गंगा बहती है। तो गंगा के तट पर गए, चैतन्य महाप्रभु प्रणाम किए, यमुना समझकर वो प्रणाम किए। और कृष्णदास कविराज इस तरह से लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु यमुना जी के मतलब गुणगान गाए, वहां पे गंगा के तट पर यमुना के गुणगान गाए, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया,
वो मंत्र ऐसे है, चिदानंद भानो सदानंद सूनो, परप्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री, अघानाम लवित्री जगत्क्षेम धात्री, पवित्री कन्यान्नो क्रियान्नो वपुर्मित्र पुत्री। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से उस मंत्र का उच्चारण किए। क्या किया? चिदानंद भानो सदानंद सूनो, परप्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री, अघानाम लवित्री जगत्क्षेम धात्री, पवित्री क्रियान्नो वपुर मित्र पुत्री। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु यमुना को प्रणाम करते हैं, उस गंगा को प्रणाम करते हैं, ये सोचकर कि यमुना है, ये हम वृंदावन पहुंच गए। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम जब यमुना के तट पर जाते हैं तुरंत यमुना में छलांग लगाना नहीं चाहिए। कभी कभी हम इतने उद्दंड हो जाते हैं, यमुना में छलांग लगाने लगते हैं। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से हमें देख सकते हैं कि किस तरह से हमें यमुना जी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, आदर करना चाहिए। पहले यमुना के दर्शन कर कर उन्हें साष्टांग अथवा पंचांग प्रणाम करके इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, चिदानंद भानो सदानंद सुनो। इस तरह से मंत्रों का उच्चारण करके फिर कुछ बूंदे अपने सर पर धारण कर कर फिर यमुना में जाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु इसी तरह से किए। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु इस तरह से प्रार्थना करते हैं, हे यमुना देवी, तुम सदा आनंद प्रदान करने वाली हो, परम आनंद, अत्यानंद या नित्य आनंद प्रदान करने वाली हो, और महाराज के पुत्र कृष्ण को प्रेम प्रदान करने वाली हो। तुम इतना दिव्य जल हो, आनंद देने वाली और कृष्ण को प्रेम प्रदान करने वाली तुम यमुना हो। तुम वैकुंठ लोक में जो जल है उनसे और यहाँ पे इस भूमि पर जो प्रवाह हो रहा है कोई अंतर नहीं है, तुम वही यमुना हो। और जो भी व्यक्ति आपका शरण आकर आपके अंदर स्नान करता है तो उनके सारे अपराध और पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं। तुम जितने भी भौतिक जगत में जितने भी मंगल वस्तुएं हैं, जितने भी मंगल वस्तुएं हैं, वो सब की तुम जननी हो। हे सूर्य देव की पुत्री, कृपया तुम अपने पुण्य कर्मों से हम सबको शुद्ध कर दो। इस तरह से कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से प्रार्थना करते हैं, स्वयं भगवान है और चैतन्य महाप्रभु यमुना जी को इस तरह से प्रार्थना करके हमें सिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जब भगवान वामन रूप में प्रकट हुए थे, यहाँ पे वामन रूप में अवतार लिए थे यहाँ, तो उस समय बलि महाराज को ये दिखाए, आखिरी जो कदम उन्होंने रखा, लास्ट स्टेप उन्होंने रखा, ऊपर उठाए और ब्रह्मांड को छेद कर वैकुंठ तक उनका कदम, उनका चरण पहुंच गए और उनके नाखून से फटने के कारण वो विरजा नदी इस भौतिक जगत में बहती है, बहते बहते आई और गंगा बन गई। तीनों लोगों को पवित्र करते हुए यहाँ पे आई और गंगा के रूप में यहाँ बह रही। और कितने
सारे लोग गंगा में स्नान करते हैं ताकि हमारे पाप नष्ट हो जाए, अनेक जन्मों का पाप नष्ट करने के लिए और मुक्त होने के लिए गंगा में स्नान करते हैं। तो वृंदावन महिमा अमृत में ऐसा कहा गया है कि यमुना जो है गंगा से भी अधिक, क्या बोलते हैं, गंगा से भी अधिक प्रिय है कृष्ण को, क्योंकि गंगा भगवान श्री चरणों को धोते आई यहाँ पे, लेकिन यमुना में तो भगवान स्वयं कई लीलाएं की हैं अपने गोपियों के साथ लेकर। इसलिए श्री कृष्ण को गंगा से ज्यादा यमुना प्रिय है। और ऐसे भी कहा गया है श्रीमद् भागवतम में, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते पहले स्कंद में कि गंगा को अगर 100 बार फिल्टर कर शुद्ध किया जाए, ऑफकोर्स मैं फिल्टर इसलिए कह रहा हूं ताकि लोग समझ जाए, बहुत इजीली वो फिल्टर शब्द को समझते हैं। गंगा तो ऐसे शुद्ध ही है, फिर भी 100 बार शुद्धिकरण गंगा को किया जाए तो वो यमुना का रूप धारण करती है। इसका अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति गंगा में 100 बार स्नान करने से और एक बार यमुना में स्नान करने से वही फल प्राप्त करता है जो गंगा में 100 बार करने से प्राप्त होता है। That means यमुना is 100 times better than गंगा। Yes, इस तरह से यहाँ कहा गया। और गंगा स्वयं भी अन्य नदियों को लेकर, गंगा लीड करती है, अन्य नदियों को लेकर यमुना के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। समझ गए? यहाँ पे श्रील प्रभुपाद नहीं, वेदास में ऐसे लिखा गया है कि यमुना को प्रार्थना करती है गंगा देवी अन्य सारे नदियों को लेकर कि तुम तो श्री कृष्ण के बाम भाग से प्रकट हुई हो, लेफ्ट साइड से, कृष्ण के शरीर के लेफ्ट साइड से बाम भाग से प्रकट हुई हो, और तुम तीनों जगत पर अत्यंत कृपा करती हो, इसीलिए मैं बार बार तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तुम्हें प्रणाम करती हूँ कि हम पर भी वही कृपा बरसाए। आपके जल में जो भी प्रवेश कर कर स्नान करता है उसको गोलोक धाम में निवास प्राप्त होता है। गंगा जी स्वयं यहाँ कह रही है, समझ गया ना? तो गोलोक धाम में निवास उसे प्राप्त होता है। इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करता है, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करता है। तो श्रील रूप गोस्वामी ऐसे लिखते हैं, हमारे आचार्य जो है श्रील रूप गोस्वामी, षड गोस्वामी से एक आचार्य जो है, ललित माधव में वो इस तरह से वर्णन करते हैं, यमुना का कंपैरिजन करते हैं। भगवान जो है जब भुए हिलाते हैं, आईब्रोज भौवे हिलाते हैं, इस तरह से जब हिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि यमुना के वेव्स है, समझे ना? भुवों को देखकर यमुना का स्मरण होता है रूप गोस्वामी को, कृष्ण के भुवों को देखकर जब वो हिलाते हैं यमुना का स्मरण होता है, यमुना के लहरों का स्मरण होता है। और राधा रानी इस भुवों को देखकर जब हंसती है, थोड़ा स्माइल देती है, तो उसका चेहरा जो है पूनम के जैसा, पूर्ण चंद्र के जैसा दिखता है, समझ गया? तो श्री कृष्ण के भौवे जो है वो यमुना के जैसे है, और राधा रानी का स्मित हास्य मुखड़ा जो है, चेहरा जो है, ये फेस पूर्ण चंद्र, पूर्णिमा के जैसा दिखता है।
तो इस तरह से समझाते हैं कि यमुना के तट पर जब पूर्णिमा का प्रकाश गिरता है यमुना में, और जब वो जल को हम धारण करते हैं तो वो अमृत के तुल्य है। समझ रहे हैं आप? वो अमृत के तुल्य है। मतलब यमुना में जब पूर्णिमा का प्रकाश गिरता है, रिफ्लेक्शन गिरता है पूर्णिमा का उसके ऊपर, तो वो जल को जब हम धारण करते हैं, हाँ, तो अमृत के जैसा है। समझ गए? तो ये कैसे भगवान श्री कृष्ण के मुख का दर्शन, भवों का दर्शन कर रहे हैं, और राधा रानी का जो चेहरा है सुंदर पूर्ण चंद्र के जैसा, दोनों का भी हम दर्शन करते हैं जब यमुना में पूर्णिमा का मतलब पूर्ण चंद्र का प्रकाश गिरता है या उसका रिफ्लेक्शन गिरता है। इस तरह से रूप गोस्वामी ललित माधव में समझाते हैं। इसको एनओडी में भी, मतलब नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी इसको कहा गया है। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है, यमुना के सिर्फ दर्शन मात्र से जो है, दर्शन मात्र से, उनको प्रणाम करने मात्र से, या उनके जल में 3 बार डुबकी लगाने मात्र से 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो ऑफ कोर्स गंगा में स्नान करने से तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, दैट देयर इज नो डाउट, लेकिन यमुना में स्नान करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ये यमुना की महिमा है। एंड कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ मतलब सारे पाप तो ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाते हैं। समझ रहे? तो हमारे आचार्य इस तरह से बताते हैं कि वृंदावन में या ब्रजमंडल में 2 व्यक्ति जो है बहुत महत्वपूर्ण है। 2 व्यक्ति, और इतने महत्वपूर्ण हैं कि हम उनका आश्रय वृंदावन में जाने के बाद पहला लेना चाहिए, क्योंकि वो 2 व्यक्ति जो है पतित जीवों पर कृपा प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। एक है यमुना जी और दूसरा है गोवर्धन, गिरिराज महाराज। इसलिए निश्चित रूप से हमें वृंदावन की परिक्रमा जरूर करना चाहिए और गोवर्धन की परिक्रमा भी हमें करना चाहिए। तो हमें भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जो है बहुत जल्दी प्राप्त होता है, क्योंकि ये 2 व्यक्ति जो है, ऑफ कोर्स यमुना देवी और गोवर्धन, हरिभक्त वर्य, श्रेष्ठ हरिभक्तों में श्रेष्ठ है गोवर्धन। ये दोनों भी भक्ति प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं, कब कोई जीव आएगा और उन्हें भक्ति दे दो, कृष्ण भक्ति। इस तरह से तो प्रभुपाद कभी कभी अपने भक्तों को ऐसे कहते थे कि मैंने अपना मंदिर जो है कृष्ण बलराम मंदिर कंस्ट्रक्ट करने का वृंदावन ही क्यों ढूंढा, वृंदावन में ही क्यों कंस्ट्रक्ट किया, क्यों यहाँ नहीं वहां नहीं, ऐसे। तो कहते थे कि वृंदावन में जहां पे अपना मंदिर है वहां से यमुना बहुत दूर नहीं है, ताकि आप सब लोग जाकर वहां पे स्नान करें और भक्ति में आगे बढ़े। प्रभुपाद तात्पर्य में खुद लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में इस तात्पर्य में लिखते हैं कि व्हाई आई हैव कंस्ट्रक्टेड दिस टेम्पल इन वृंदावन, बिकॉज यमुना इज वेरी नियर, और यमुना में स्नान करना एक प्रकार का तपस्या है। नवविधा भक्ति में से पाद सेवनम जो है, मंदिरों के दर्शन करना, परिक्रमा करना, यमुना में स्नान करना जो है, ये पाद सेवनम में आता है, भक्ति की एक विधि है ये, तो ये करना चाहिए। तो प्रभुपाद इस तरह से कहते थे। और एक बार तो प्रभुपाद जब ब्रह्मांड घाट में गए अपने कुछ विदेशी भक्तों को लेकर या कुछ भक्तों को लेकर ब्रह्मांड घाट में, तो गमछा विमछा पहना
प्रभुपाद और अन्य सारे भक्त भी, उनके अनुयायी, उनके शिष्य जो है पहने। और प्रभुपाद उस समय कार्तिक के मास में, कार्तिक के महीने में ही काफी विदेशी भक्त वृंदावन आते थे, और प्रभुपाद भी चाहते थे कार्तिक मास में सारे मेरे शिष्य यहाँ पे आए, अनेक जगह से यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ समय बिताए, ऐसे प्रभुपाद भी चाहते थे, और भक्त लोग आते भी थे। तो जब प्रभुपाद इन भक्तों को लेकर ब्रह्मांड घाट के यमुना तट पर लेके गए, ब्रह्मांड घाट, वहां पे कभी कभी हम इसका वीडियो भी देखते हैं, तो वहां पे प्रभुपाद अपने शिष्यों को कहते हैं, ठंड का मौसम था, तो ये आप जानते हैं जल, यमुना नदी कितनी ठंडी हो जाती है, शीतल रहती है, एकदम ठंडी हो जाती है यमुना नदी। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं तो वृद्ध हूँ, मैं ऐसे ठंड में यमुना में स्नान नहीं कर सकता, आप लोग जवान हो, आप स्नान करो। तो प्रभुपाद की यह आज्ञा से सब भक्त लोग कूद पड़ते हैं उसके अंदर यमुना में, कोई डाइव लगा रहा है, कोई तैर रहा है, और काफी आनंद लेते रहते हैं भक्त लोग, एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ा रहे हैं। तो प्रभुपाद जब इन भक्तों को देखते हैं तो उन्हें भी रहा नहीं जाता, तो वो भी तुरंत पानी में चले जाते हैं, समझे ना, पानी में चले जाते हैं और 3 डुबकी लगाते हैं, और सारे भक्त जय प्रभुपाद बोलकर प्रभुपाद के पास आते हैं, और प्रभुपाद को भी पानी उड़ाने लगते हैं। ऐसा प्रभुपाद ठंड के कारण एकदम ये हो जाते हैं, फास्ट में एकदम ऐसा धोते रहते हैं इस तरह से। तो ऑफ कोर्स ठंडी में हम बहुत जल्दी फास्ट करना चाहते हैं सब, तो प्रभुपाद को पानी उड़ा रहे, फिर प्रभुपाद के शरीर को धो रहे, मसाज कर रहे हैं, या फिर इस तरह से प्रभुपाद कोई करे। तो प्रभुपाद भी आनंद लिए इन भक्तों को देखकर। तो प्रभुपाद का ये लीला जो है यमुना नदी के साथ, तो उन्हें रहा नहीं गया, तो ऑफकोर्स सबको पानी देखते ही आनंद आने लगता है। तो इस तरह से प्रभुपाद अपने विदेशी भक्त या अपने शिष्यों को या इस तरह से आनंद लेते हुए यमुना नदी में वो रह नहीं पाते हैं, तो वो भी तुरंत ही, भले कितना भी ठंडी क्यों ना हो, मैं भी जाऊंगा। तो वो गए और सारे शिष्यों के साथ उन्होंने भी आनंद लिया। वो भी कभी कभी पानी उड़ाते थे, अपने भक्तों को ऐसे ऐसे उड़ाते थे। तो इस तरह से यमुना नदी की महिमा है। मैं संक्षेप में कह रहा हूँ क्योंकि अपने पास अभी समय नहीं है। We have got only half an hour. We had only half an hour. तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रियलाइजेशन है। हम देखते हैं कि वृंदावन में, वृंदावन का अर्थ है मैंने ब्रजमंडल, ब्रजमंडल में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे भगवान चले नहीं है या उनके चरण नहीं पड़े हो। ब्रजमंडल, पूरे ब्रजमंडल में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पे भगवान श्री कृष्ण के चरण नहीं पड़े हो। तो पूरा ब्रजमंडल, खास करके वृंदावन जो है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूली है वो। और भगवान कभी भी यहाँ पे जितने भी वर्ष कृष्ण यहाँ पे रहे हैं, 10, 11 वर्ष, 13 वर्ष जो भी रहे हैं, तो अपने पैरों में कभी जूते पहने नहीं है, हर हमेशा नंगे पैर चले हुए। गैया चराने जाना कहो या फिर गोपियों के साथ लीला के लिए कहो या कहीं भी जाना है, तो वृंदावन में वो कभी जूते नहीं पहने। तो इससे भी ये सीख मिलती है कि हम भी जो है, वृंदावन धाम है तो हम भी अपने जूते निकाल कर परिक्रमा करना, या धाम में कम से कम जूते निकालना। ऑफ कोर्स कई भक्तों को प्रॉब्लम भी होता है, दैट डजंट मैटर, बट कहने का तात्पर्य ये है, तो भगवान जूते नहीं पहने। तो जूते मतलब भगवान ब्रजमंडल में, वृंदावन में खास कर हर जगह भगवान के श्री चरण पड़े हुए हैं, हर जगह उनके श्री चरण रहे हुए हैं वृंदावन में। तो इस तरह से ये सारा वृंदावन ब्रजमंडल भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूली है। और इस जमीन से पेड़ उगते हैं, समझे ना, तो उस धूली से, उस जमीन से बड़े सुंदर पेड़ उगते हैं। तो ये पेड़ को
भगवान श्री कृष्ण के चरणों का धूलि के माध्यम से प्रसाद मिला हुआ है इन पेड़ों को, और ये पेड़ इस प्रसाद को ग्रहण कर कर बड़े होने के उपरांत इतना सुंदर फल देते हैं जिसको पक्षियां खाती है या अन्य जीव भी खाते हैं। और ये फल क्या है? महाप्रसाद है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का धूल जो है वो प्रसाद है, और वो प्रसाद को प्राप्त कर रहे हैं ये पेड़ उस जमीन में उगकर, उस धूली में उगकर, और ये पेड़ फल देते हैं, और वो फल महाप्रसाद है, और इसको अन्य जीव खाते हैं, जैसे पक्षियां है, तोते है, बंदर है, व्हाटएवर जो भी है। तो ये पक्षियां, खास करके तोते या अन्य पक्षियां, इस फल को खाते हैं, महाप्रसाद। और ये खाने से उनके मुख से सिर्फ कृष्ण के गुणगान निकलते हैं। हमारे अहमदाबाद कहो या कहीं अन्य जगह कहो, तो पक्षियां ऐसे लगते हैं कि प्रजल्प कर रहे हैं। प्रजल्प मतलब जानते हैं ना आप सब? प्रजल्प का अर्थ है तू कैसा है, तेरा धंधा कैसा चल रहा है, तेरे बच्चे कैसे हैं, तुम्हारी सास कैसी है, तुम्हारा पुत्र कैसे है, पढ़ रहा है कि नहीं, ये सब अन्य सारी बातें, भगवान के विषय के अलावा अन्य सारी बातें प्रजल्प है। जैसे हम प्रजल्प करते हैं, हमारे पक्षियां भी जो आसपास है, पक्षियां वो भी प्रजल्प करते हैं, लेकिन वृंदावन में ऐसे कदापि नहीं होता। वृंदावन में हर पक्षी, चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन है, समझ गया, शुक सारी बात करते हुए किस तरह से कृष्ण का वर्णन करते हैं, राधा रानी के गुणगान गाते हैं। हर हमेशा ये प्रसाद खाने से, ये फल खाने से, महाप्रसाद खाने से ये पक्षियां भगवान के लीलाओं का गुणगान करती है। और ये भगवान के लीलाओं के गुणगान उनके मुख से निकलकर हमारे कर्णों में, हमारे कानों में प्रवेश करना, मतलब महाप्रसाद। कृष्ण के चरण की धूली प्रसाद, और ये पेड़ प्राप्त करते हैं और कर फल देते हैं, ये महाप्रसाद। और वो पक्षियां खाते हैं फल, और उनके मुख से कृष्ण लीला जो निकलती है वो महाप्रसाद हमारे लिए है, क्योंकि हमारे कर्णों से वो हृदय तक जाती है। भले हमें वो शब्द समझ में ना आए, पक्षियां तो चिव चिव करती है ना, हमें उनकी भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन वही ध्वनि हमारे कर्णों के माध्यम से हृदय के प्रांगण में जाते हैं, हृदय के प्रांगण में जाते हैं, तो वहां पे आत्मा सुनता है उसे, और वो आत्मा शुद्ध होने लगता है। इसीलिए ब्रजवासी वहां से बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि यहाँ हर जगह पत्थर भी किसी पत्थर से टकराता है, या पेड़ हवा से हिलता है और पत्ते टकराकर आवाज करने लगती है, डालियां आवाज करने लगती है। ये सब कोई साधारण ध्वनि नहीं है, ये सब भगवान के लीलाओं का गुणगान करते हैं। यहाँ पे पेड़, पौधे, पक्षियां, यहाँ तक कि वहां के नदियां भी जो है, स्पेशली यमुना नदी, हर हमेशा भगवान के गुणगान गाती, उनके लहरों के आवाज से। सर 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 जो लहरें होती है, उनके आवाज से यमुना भी भगवान के गुणगान गाती है। इसीलिए ब्रिजवासी वहां से वृंदावन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, कहीं पे भी नहीं जाना चाहते हैं। बट यमुना देवी की क्या कहते हैं, इतनी श्रेष्ठता, इतना दया, इतना उदार यमुना देवी है कि वो वृंदावन से बाहर निकलती है, समझिए ना, बाहर निकलती है, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों के धूली को लेके निकलती है, समझ गया ना। यमुना के साथ धूली भी जाती है, तट से धूलियां भी, मिट्टी भी जाती है,
वहां पे। और भगवान श्री कृष्ण के धूली को अन्यों तक पहुंचाती है, दूसरे लोगों, वृंदावन के बाहर, धाम के बाहर रहने वाले पतित जीवों तक पहुंचाती है और उनका उद्धार करती है। ये श्रेष्ठता है यमुना जी का, समझ रहे हैं? दिस इज श्रेष्ठ। सो यमुना देवी वृंदावन में भी उपस्थित है और बहते 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 वृंदावन से बाहर भी जाती है। यमुना देवी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का दर्शन कर रही है, उनके गुणगान जो है उनको समझकर आगे बाहर वृंदावन से बाहर जाकर वहां पे अन्यों को सुनाती है ये गुणगान। भगवान की कृपा, उनके चरण धूलि अन्यों तक पहुंचाती है। इतनी श्रेष्ठता, इतनी उदार यमुना है, समझिए। तो मैं जब यमुना को देखता हूं तो मुझे प्रभुपाद जी, हमारे संस्थापक आचार्य, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जो है एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ये याद आते हैं, क्योंकि वो भी अपने गृहस्थी को त्याग कर वृंदावन में रहे, करीबन 6 साल रहे। यहाँ पे उन्होंने भागवतम की रचना की, दामोदर मंदिर में रहकर उन्होंने रचना की। और 6 साल के उपरांत इतनी वृद्ध अवस्था में, 69वें साल के उम्र में, वो धाम को छोड़कर पाश्चात्य देश चले गए अपने गुरु के आदेश के अनुसार। इतनी वृद्ध अवस्था में उनको वहां पे राधा दामोदर मंदिर में तो सुंदर सब कुछ, प्रसाद रहने के लिए और 2 रूम भी थे, किचन, बेडरूम, सब सुविधा थी, सिर्फ उनको भजन ही करना था। अपने गुरु के आदेश के अनुसार वो वृंदावन को त्याग कर पाश्चात्य देश गए और हरिनाम का प्रचार किया। इतने सारे ग्रंथों को उन्होंने लिखा, इतने सारे भक्त बनाए। जैसे यमुना नदी वृंदावन से बाहर निकलती है, भगवान के श्री चरणों के धूली को लेकर अन्यों तक पहुंचाती है, और वो व्यक्ति, वहां के लोग जब उस यमुना में स्नान करते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है, उनको भक्ति प्राप्त होती है। उसी तरह से प्रभुपाद वृंदावन में रहने की सुविधा होते हुए भी वृंदावन को त्याग कर पाश्चात्य देश चले गए, 7 समंदर पार कर कर वो विदेश गए और वहां पे प्रचार किया। क्या ये यमुना देवी जैसे कार्य नहीं है? सेम वैसे ही है, प्रभुपाद भी इतने दयालु, इतने उदार थे, बहुत दयालु और बहुत उदार थे। तो ऑफ कोर्स मेरी नम्र प्रार्थना है आप सबसे कि 2 चीजें जब हम वृंदावन जाते हैं, 2 चीजें जरूर हमें करनी चाहिए। एक तो गोवर्धन की परिक्रमा और वृंदावन की परिक्रमा। वृंदावन की परिक्रमा के समय हम यमुना में स्नान करने का सौभाग्य, हमें यमुना में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यस, दीज आर द 2 डीटीज। एक शीला पर्वत के फॉर्म में है और एक जल के फॉर्म में है, जल के रूप में है और पर्वत के रूप में है। ये 2 डीटीज हम वैष्णव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनके चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए सदैव कि हमें भी कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, आपकी सदैव हम पर कृपा रहे कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुद्ध भक्ति और शुद्ध भक्त, यह हमारा सौभाग्य ही समझो अगर हमें प्राप्त हो तो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर ग्लोरीज ऑफ यमुना। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता क्योंकि we had only half an hour but we extended more than that. ऐसे यमुना के गुणगान बहुत है और हमें इसका अनुभव करने के लिए इस तरह से, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, यमुना का गुणगान गाना, समझ गया ना, उनको प्रणाम करना, पहले उनके जल को अपने सर पर धारण करना और फिर यमुना में जाना, क्योंकि डायरेक्ट यमुना में हम पैर नहीं रख सकते। पहले उनके चरण हमारे सर पर आ जाए, यमुना के श्री चरण हमारे सर पर आ जाए, और फिर हम यमुना में डुबकी लगाकर स्नान कर सकते हैं। तो इस तरह से स्नान करने मात्र से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है।
तो ये है यमुना देवी, यमुना मैया की महिमा। श्री श्री यमुना महारानी की जय। सो यमुना देवी जो है, शी इज वन ऑफ द गोपी, एक गोपी है यमुना देवी, और ये गोपी जल के रूप में भगवान की सेवा करती है। और ये कौन है? साक्षात विशाखा। विशाखा का विस्तार है यमुना, यमुना देवी। और दोनों को प्रसन्न करने के लिए, राधा और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए विशाखा हर हमेशा तत्पर, सेवा में तत्पर रहती है कि कैसे कृष्ण और राधा प्रसन्न हो। तो विशाखा के रूप में भगवान राधा रानी का स्मरण करते हैं, और यमुना के रूप में जो है राधा रानी कृष्ण का स्मरण करती है। इस तरह से विशाखा देवी जो है दोनों को भी आनंद प्रदान करती है, दोनों को भी सुख देती है। हरे कृष्णा। यमुना मैया की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।